निशान, पताका या ध्वज का धार्मिक महत्व अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य तौर पर और हिंदू धर्म में ये पवित्रता, सुरक्षा और धार्मिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। और बाबा श्याम के भक्त भी बाबा को निशान चढ़ाते हैं। धर्म के ये साधन रोजगार और व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा श्याम के हजारों लाखों अनन्य भक्त रींगस से खाटू श्याम तक पदयात्रा करते हुए बाबा श्याम को निशान अर्पित करते हैं। प्राचीन मान्यता और धर्म ग्रंथों के अनुसार रींगस में भी प्राचीन श्याम मंदिर है और यहाँ धोख लगाकर मंदिर परिसर से या खाटू मोड़ से भक्त निशान उठाते हैं और खाटू श्याम जाकर बाबा को अर्पित करते हैं, जिसे निशान, ध्वज या बाबा श्याम के झंडे के नाम से जाना जाता है। ये निशान और झंडा, जिन्हें धर्म के अनुसार ध्वज और पताका भी कहते हैं, ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक तो है ही, साथ ही साथ रोजगार और व्यापार बढ़ाने वाले भी साबित हो रहे हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रींगस से लेकर खाटू श्याम तक इन निशानों, नारियलों, मोरपंख और बांस के डंडों का लगभग 10 करोड़ से ज्यादा व्यापार हर साल होता है और इनमें 5000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। थारे का सहारा, लखदातार, कलयुग का अवतारी कहे जाने वाले बाबा श्याम के दरबार में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बाबा का परचम भी लहराता चला जा रहा है। इस भीड़ के चलते आसपास के 40 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में आम जन को थोड़ी परेशानियां होती है, क्योंकि जिला प्रशासन कई बार बंद कर देता है, जाम लग जाता है, हाईवे जाम हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती है। लेकिन अगर इसके दूसरे पक्ष को देखें तो इससे व्यवसाय भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। फिर चाहे होटल व्यवसाय हो, गेस्ट हाउस का व्यवसाय हो, या फिर अब एक जो नया व्यवसाय जो चल रहा है निशान का, बाबा के ध्वज चढ़ाने का, क्योंकि जो भी भक्त आते हैं वो बाबा को निशान लेकर के जाते हैं और निशान बाबा श्याम को अर्पित करते हैं। ऐसे में प्लास्टिक के बांस डंडे से लेकर, लकड़ी के डंडे से लेकर के नारियल, ध्वज, कपड़ा और साथ ही साथ जो मोरपंख है उनकी बिक्री भी वो बढ़ गई है। लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस रींगस से लेकर खाटू धाम तक लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को काम भी मिल रहा है। मैं कैमरे जी को दिखाया, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से ये जो ध्वज निशान है, ये ध्वज यहाँ से रींगस से खरीदते हैं और रींगस के खाटू मोड़ से शुरू होते हैं पैदल यात्रा करते हुए, हाथों में निशान लेकर के बाबा के भक्त लगातार बढ़ते हैं। और इसी के चलते इस जो ध्वज का व्यवसाय, निशान का व्यवसाय, वो उस पर चार चांद लग रहे हैं। लोगों को जहाँ काम मिल रहा है वहीं बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। लगभग अगर माने अनऑफिशियली माना जाए तो लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए तक का बिजनेस प्रति वर्ष किया जाता है। फिर वो चाहे नारियल का बिजनेस के रूप में हो, क्योंकि नारियल ध्वज के ऊपर बांधा जाता है, मोरपंख ऊपर बांधा जाता है और पूरा एक जो डंडा होता है, पूरा जो लकड़ी का बम्बू होता है, उसके ऊपर ये निशान लगाया जाता है। तो ऐसे में एक निशान 50 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक का पड़ता है। जिस भक्त की जैसी श्रद्धा होती है उस भक्त को वैसा। फिर दुपट्टे हैं, श्याम दुपट्टे, श्याम नाम के दुपट्टे हैं। और आजकल एक और फैशन चल रही है जो सर पे पगड़ी बांधने की, वो पगड़ियों का व्यवसाय भी बहुत पूरे चरम पर है। श्याम दुपट्टे है, मोर पंख है, नारियल है, ध्वज निशान है, ये तमाम जो है चीजें हैं वो व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहे हैं। और साथ साथ होटल, ढाबे और वाहनों का जमावड़ा आप देखते हैं, क्योंकि वाहनों से लोगों का आना जाना, लोग पैदल भी जाते हैं लेकिन आते वाहनों से। ऐसे में वाहनों के माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिला। यदि अगर मैं खाटू की बात करूं, रींगस की बात करूं, इस शिवपुरी क्षेत्र की बात करूं या सीकर जिले की बात करूं, तो लगभग 2000 से ज्यादा बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये रोजगार ध्वज के माध्यम से मिला है, ये रोजगार गेस्ट हाउस और होटल्स के माध्यम से मिला है, ये रोजगार चाय, कॉफी, ब्रेक जो नाश्ते के रूप में रुकते हैं, लोग यात्री रुकते हैं, आने वाले पदयात्री रुकते हैं, उसके रूप में। तो ऐसे में क्षेत्र के व्यवसाय को भी चार चांद लग रहे हैं, क्योंकि समस्याएं आती हैं, विकास होता है तो विकास के साथ विनाश भी होता है और विनाश के बाद ही विकास होता है। कुछ समस्याएं जरूर है, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी व्यापार जो है दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। हमारे साथ कुछ व्यवसाय है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या मानना है, वो क्या मानते हैं। सर, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, इस व्यवसाय को आप खुद निशान बेचते हैं, खुद निशान का कारोबार करते हैं, कितना मानते हैं साल का कितना व्यवसाय? ये लगभग रींगस में 5 करोड़ का व्यवसाय होगा। रिंगस में लगभग रिंगस 5 में करोड़ का। बिल्कुल। लगभग कितनी दुकानें हैं आपको, पुराने व्यापारी हैं यहाँ के? लगभग 100 दुकानें हैं। 100 दुकानें यहाँ पर आपकी। तो ऐसे में निशान की पदयात्रा के लिए कुछ परेशानी भी आती है आपको, क्या परेशानी है? परेशानी एक तो रही है, ये खाटू श्याम जैसे वापस निशान पुराने आकर बिक रहे हैं, तो इनको बंद होना चाहिए पुराने निशान। और दूसरी ये प्रशासन ये चाहे जब रास्ते बंद कर देता है तो इससे हमारे बहुत नुकसान हो रहा है, बिक्री पर
बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। लगातार बढ़ रही बाबा श्याम के दरबार में भीड़ ने इस व्यवसाय और रोजगार को और पंख लगा दिए हैं। अगर बिजनेस की बात की जाए तो लगभग 500 से ज्यादा वाहन श्याम भक्तों को लाने और ले जाने में लगे हुए हैं। रींगस स्टेशन से खाटू श्याम तक 1000 से ज्यादा होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट चलते हैं, जिनमें भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही राजस्थान रोडवेज और रेल प्रशासन के राजस्व में भी 50% से ज्यादा की वृद्धि हो रही है। लेकिन निशान और झंडों के व्यवसाय में चार चांद लग रहे हैं, क्योंकि ये निशान बाबा श्याम के दर पर चढ़ते हैं। व्यापार की बात करें तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? व्यापार के लिए तो हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है यहाँ पर। इस निशानों से हाँ, रिंगस में। क्या कहना चाहेंगे आने वाले शाम भक्तों को कि नए निशान खरीदे? कुछ पुराने शिकायत निशान बिकने की भी शिकायत है। खाटू श्याम जी जो मंदिर के ट्रस्टी हैं वो पुराने निशान बेचते हैं और यहाँ पर लाके पुराने निशान भगवान के सस्ते में बेचते हैं, और भगवान के आज जो आस्था लेकर आते हैं उनके साथ गलत काम कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं, निशान खरीद रहे हैं या मोर पंख खरीद रहे हैं? क्या हाँ, निशान यात्रा तो होगी और अभी मोरपंख खरीदने आए थे। मोर पंख खरीद रहे हैं, क्या करते हैं? मोर पंख का क्या महत्व मानते हैं आप? मोरपंख घर को ले जाके पूजा वगैरह पाठ के सब करते श्याम हैं। बाबा पूजा मोर हाँ। पंख से होती है, हाँ, मोर छड़ी बने। मोर छड़ी के रूप में। हाँ, आप कहाँ से? मलकापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप से आए हैं। क्या लगता है आपको निशान चढ़ाने से आत्म शुद्ध होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है? आशीर्वाद वाजीवाद मिलता है, बाबा का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है। ये जो मोर पंख से पूजा करते हो, क्या महत्व है इसका, क्या मानते हैं? इसका महत्व बहुत है सनातन धर्म में। हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में बहुत महत्व है इसका। घर को लेके जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं और बाबा के पास में रखते हैं। तो ये आप व्यापारियों के साथ ही नहीं, यहाँ तक कि यहाँ के जो लोग जो शाम निशान खरीदते हैं, जो मोर पंख खरीदते हैं, नारे तरह, वो भी मानते हैं कि इसका हिंदू धर्म में एक अलग महत्व है। यहाँ से मोर पंख खरीदते हैं, नारियल खरीदते हैं, निशान खरीदते हैं और फिर वर्ष भर अपने घरों में पूजा भी भक्त करते हैं। रींगस के होलसेल व्यापारी सतीश खेमका का कहना है कि व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रशासन जब भक्तों का आवागमन बंद कर देता है तो व्यापार पूरा ठप हो जाता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बंशीधर बताते हैं कि अगर पुराने निशान देना बंद हो जाएं, जो नीलाम होकर यहाँ वापस आते हैं, तो व्यवसाय में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि पुराने निशान बेचने से आस्था पर भी कुठाराघात होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म के अनुसार नए निशान और नया प्रसाद ही बाबा को अर्पित किया जाना चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि हजारों की भीड़ से समस्याएं होती हैं, लेकिन खाटू श्याम आने वाले भक्तों की भीड़ से रींगस के व्यापार को पंख लग रहे हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन निशानों से कस्बों के विकास के पहिए चल रहे हैं। ये जो ध्वज बनते हैं, कितने से कितने तक का ध्वज मिलता है, निशान मिलता है? निशान मिलता है 40 रुपए से लेके 1000 रुपए तक। 40 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का। तो क्या विशेषता होती है इस निशान में? 40 रुपए वाले में, 1000 रुपए वाले में क्या फर्क होता है? ज्यादा कपड़े का फर्क होता है, बूटे का फर्क होता है, बूटी का फर्क होता है, कपड़े की जो कढ़ाई होती है उसके ऊपर, कढ़ाई का निशान के फर्क ऊपर। कढ़ाई का फर्क होता तो मतलब 1100 रुपए तक का निशान, बढ़िया से निशान आ जाता है। है। हाँ, बढ़िया सा निशान। मेले में ज्यादा होता है या हर रविवार एकादशी को ज्यादा व्यवसाय होता है? मेले में तो ज्यादा होता है, रविवार को और एकादशी को भी बढ़िया रहता है। एकादशी, इस देवसेनी एकादशी पे कैसा रहा व्यवसाय? देवशनि एकादशी भी व्यवसाय प्रशासन के कारण हो ही नहीं पाया। प्रशासन की वजह से दिक्कत पब्लिक होगी। आएगी नहीं तो कैसे, पैदल कैसे जाएंगे? यात्रियों को भी बहुत दिक्कत है। यात्रियों को भी दिक्कत आती है क्योंकि ऊपर से पुलिया को बंद कर दिया था इस बार। कोई आएंगे कैसे? पब्लिक अगर यहाँ पहुंचेगी नहीं, निशान बोन से ही निशान उठता है। निशान की पूजा यही होती है यहाँ पे। मैं अपने कैमरे से वो दिखाएं कि वो किस तरह से, देखिए आप, निशान लेकर के यहाँ से चलने का रिवाज है। रिंगस से निशान लेकर के भक्त रवाना होते हैं और बाबा श्याम को खाटू धाम जाकर के अर्पित करते हैं। ऐसे में ये निशान का जो व्यवसाय है दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला ही जा रहा है और आगे भी ऐसा ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि बाबा के निशान का ये जो व्यवसाय है, ये जो व्यापार है, लगातार चलना है। मैं अपने कैमरे से फिर कहूँ कि वो दिखाए, दस से दिखाएं किस तरह से आप देख सकते हैं। मोर पंख है, ध्वज, जो श्याम दुपट्टे हैं, पगड़ी है, डंडे हैं, तो तमाम ये चीजें, आस्था तो है ही है, आस्था के साथ, विश्वास के साथ साथ व्यवसाय भी है, व्यापार भी है और बाबा श्याम की कृपा से रिंगस के इस क्षेत्र में ये व्यापार व्यवसाय लगातार बढ़ता रहे। सहयोगी शरण के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, रिंगस। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।